हाय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। यस फ्रेंड, दिस इज़ योर चैनल, दिस इज़ योर एनर्जी। और यस, ये आपकी ही ब्लेसिंग्स है कि ये चैनल इतना आगे जा रहा है। ये आपका प्यार और आपका साथ ही है। ओके, सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई डिवाइन फैमिली। ओके फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है वो बहुत स्पेशल होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि ये रीडिंग है 2026 के लिए। यस, आप इस रीडिंग में आने वाला जो नया साल है उसके लिए देखेंगे कि क्या है आपके करियर के लिए, क्या है आपकी लव लाइफ के लिए एंड क्या है आपके हेल्थ के लिए। यस फ्रेंड, ये रीडिंग आने वाले नए साल यानी कि 2026 के लिए है और इसमें आप अपने करियर, अपने लव लाइफ को, वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड, ओके, और अपने हेल्थ के लिए आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। एंड ये रीडिंग एरीज टू पाइसेस जाएगी। ओके, यहाँ पर 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग करूँगी और ये देखूँगी कि आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, क्या ऐसी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं जो 2026 में आपको देखने को मिल सकती हैं, आपके करियर में भी, आपके लव लाइफ में भी एंड आपके हेल्थ में भी फ्रेंड्स। सो दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग फ्रेंड। जब भी आप तक पहुंचती है आप अपनी ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग इसे देख सकते हैं। एरीज टू पाइसेस, ओके, मेष से मीन तक हम जाएंगे और देखेंगे कि कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं। सो दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे मैच करके इससे गाइडेंस लीजिएगा बिकॉज दिस इज़ जर्नल रीडिंग। ओके फ्रेंड्स, ओके, लेट्स सी एरीज, यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। ओके, क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए एंड आपके हेल्थ के लिए। एरीज, मेष राशि, लेट्स सी, ये है आपके करियर के लिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, आपकी लव लाइफ के लिए एंड आपके हेल्थ के लिए। ओके, मैं यहाँ पर ऑरेकल से भी आपकी लव लाइफ को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओके, लेट्स सी एरीज, ऑरेकल क्या देता है आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, फॉर्चुनेट। आई होप एरीज आपको क्लियर दिख रहे होंगे कार्ड्स। तो मैं यहाँ सबसे पहले देख पा रही हूँ कि लव लाइफ के लिए आपकी आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मुझे ये दिखा रहा है यहाँ पर कि 2026 में आपको अपने करियर के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। यस, अगर आप अपने कम्युनिकेशन को यानी कि अपने जो कम्युनिकेशन पावर को अगर आप एक्टिव रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नैया पार लगते हुए मैं दिख रही हूँ। मगर अगर आप ऐसा करते हैं कि बात करने में या किसी भी तरह का डिस्कशन हो रहा है उसमें आप पीछे रहना पसंद करते हैं, यानी कि अपने आप को ओपन करके आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके करियर में आपको काफ़ी डिसऑनर भी देखना पड़े, डिफीट भी देखना पड़े। कहीं ना कहीं 2026 में एरीज आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने लिए खड़ा होने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर आप अपना पूरा प्रयास देते हैं तो डेफिनेटली करियर में आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन स्ट्रगल है आपके करियर में, क्लियर दिख रहा है एरीज की। अगर आप किसी जॉब के लिए या फिर किसी ट्रांसफ़र के लिए, प्रमोशन के लिए अगर कोशिश कर रहे थे तो उसमें थोड़ी स्ट्रगल रहेगी। काफ़ी कोशिश करने के बाद हो सकता है कि आपको वो चीज़ मिले। करियर में मुझे ये दिख रहा है। ओके, एंड आपकी लव लाइफ की अगर बात करते हैं, ओके, तो जो लोग रिलेशन में हैं सबसे पहले मैं उनकी बात करूंगी कि 2026 आपके लिए, ओके, अगर आप अपने रिलेशन पे पूरी तरह से फोकस है तो डेफिनेटली आपके लिए आपका रिलेशन, ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑरेकल से कार्ड आया है फॉर्चून का। ये रिलेशन आपके लिए कमाल कर सकता है क्योंकि ये पर्सन जिनके साथ आप रिलेशन में 2026 में एंटर करेंगे ये आपके लिए लकीएस्ट पर्सन हो सकती हैं। आपके, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ
काफ़ी अच्छी जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, जो टैरो टैरो बता रहा है। टैरो ये बता रहा है कि अगर आपने, कहते हैं ना कि कोई ऐसा डिसीजन लेने में, जैसा कि मुझे यहाँ दिख रहा है कि फैमिली प्रेशर में अगर आ करके आप कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं या फिर जगल करते हैं, तो हो सकता है कि आप अपने उस रियल पार्टनर को पाने में कोई मिस कर दे। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ओके, एंड जिस पर्सन के साथ अभी हैं, अगर आप उनके साथ किसी भी तरह से आपके दिमाग में ये नहीं है, यानी कि आप दो तरफा नहीं चल रहे हैं, अगर आप ये सोच लिए हैं कि उसी पर्सन के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए फॉर्चून लेकर के आपकी लाइफ में आ सकता है। आपके भाग्य की चाबी आपके पर्सन के पास होगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा फ्रेंड्स, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप इस क्रॉस रोड को पार कर जाएंगे। ओके, यानी कि ऐसी कोई सिचुएशन, जगलिंग सिचुएशन आ सकती है 2026 में आपकी लव लाइफ में, जहां पर आपको एक फाइनल डिसीजन लेना होगा। ओके, मुझे कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है 2026 में। हो सकता है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, मैं बता रही हूँ कि आपको अपनी फैमिली या फिर लव लाइफ में से किसी एक को चूज करना पड़े। ओके, अपने पार्टनर या फिर अपनी फैमिली में से, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको अपने परिवार के पसंद की जो लड़की या फिर लड़का हो सकते हैं और आपका जो पसंद है, ओके, उसमें से कोई एक आपको चूज करना पड़ सकता है। ये सिचुएशन एरीज में आपकी लव लाइफ में देख पा रही हूँ, ये क्लियर मुझे बता रहा है। लेकिन ये भी मुझे दिख रहा है फ्रेंड्स कि अगर आप अपने पर्सन के साथ, अगर आप किसी के साथ ट्विनिंग में हैं, 2025 की बात कर रही हूँ मैं, अभी आप हैं और उनके साथ आप डटे रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली ये रिलेशन आपके लिए गुड लक लेकर के आएगा। ओके, तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में 2026 में आती है। हेल्थ के लिए मुझे यहाँ पर 2 ऑफ कप्स दिख रहा है और मुझे ये क्लियर दिख रहा है कि हेल्थ आपकी इम्प्रूव रहेगी। ओके, कहीं ना कहीं हेल्थ में आप बैलेंस भी बना पाएंगे और अच्छा रहते हुए मुझे दिख रहा है एरीज आपके लिए हेल्थ। ओके, 2026 में। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हेल्थ के लिए आपको, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड जरूर आया है, लेकिन आपको अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक, यानी कि ये कार्ड ये बता रहा है कि हेल्थ को मेंटेन रखना भी आपके ही हाथों में कहीं ना कहीं होगा। आप जितना अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करेंगे उतना ही आपका हेल्थ इम्प्रूव होते जाएगा। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है। ओके एरीज, ये आपके लिए मैसेज निकल करके आया है कि आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में एंड आपके हेल्थ में 2026 में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट साइन। ओके, हाय टॉरस, लेट्स सी आपके लिए क्या यहाँ पर कार्ड्स आते हैं। ये आने वाला साल यानी कि 2026 में आपके लिए करियर, आपकी लव लाइफ के लिए एंड आपकी हेल्थ के लिए क्या यहाँ पर कार्ड्स आते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पर। ओके, क्या बात है, आपकी करियर के लिए यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आया है एंड क्या बात है, ओ माय गॉड, द डेविल का कार्ड यहाँ पर निकल के आया है आपकी लव लाइफ के लिए। टॉरस, आपकी हेल्थ के लिए मैं देखना चाहूँगी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। सो यहाँ पर द डेविल का कार्ड निकल के आया है आपकी लव लाइफ के लिए टॉरस 2026 के लिए। मैं यहाँ पर ऑर्कल से भी देखना चाहूँगी कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, मैं इसे क्लैरिफाई भी करना चाहूँगी टॉरस। ओके, इमोशनल बैगेजेस, तो मुझे देखने से ही लगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ टॉरस, 2026 आपके लिए करियर के लिए मैं यहाँ पर बेहतर देख पा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि द लवर्स का कार्ड यहाँ पर आया है फ्रेंड्स आपके करियर के लिए।
और मुझे ये दिख रहा है कि आपकी करियर में आप एक अच्छा कनेक्शन बना पाएंगे। आप जिस किसी भी कंपनी में हैं, ओके, आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ पर लोगों से आपका एक अच्छा कनेक्शन बन पाएगा। और कहीं ना कहीं आपके काम पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी मैं देख पा रही हूँ। इट मीन्स अगर आप कोई काम करते हैं, यानी कि कोई प्रोजेक्ट लेते हैं या फिर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं अपने हाथ में, तो डेफिनेटली वो आपके लिए काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। आपकी इन्वॉल्वमेंट मैं देख पा रही हूँ, ओके। यहाँ पर हो सकता है कि ये द लवर्स का कार्ड जो करियर में आपकी आया है ना फ्रेंड्स, ये मुझे ये बता रहा है कि अगर आप पर ट्रांसफ़र होता है या फिर प्रमोशन होता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं आप सडन जॉब चेंज करते हो, ठीक है, वहाँ पर आपको अपने सोल ट्राइब से भी मिलने का मौका मिल सकता है। आप अपने वर्क प्लेस पे अपने सोल ट्राइब से मिल सकते हैं। ये मुझे मैसेज यहाँ मिल रहा है द लवर्स की कार्ड से, ओके। करियर के लिए द लवर्स का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं 2026 आपके लिए बेहतर जाने वाला है, यानी कि इन अ पॉजिटिव वे। आपको रिजल्ट भी जो मिलेंगे वो पॉजिटिव मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं फ्रूट्स देख पा रही हूँ जो क्लियर बता रहे हैं कि आपको आपके किए गए वर्क का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा, ओके। ये मैं यहाँ पर क्लियर देख पा रही हूँ। और आपके नेचर में, आपके वर्क में जो ट्रांसपेरेंसी होगी, उससे आपके बॉस या फिर आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आप अपॉर्चुनिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओके टॉरस। सो लेट्स मूव फॉर योर लव लाइफ। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ डेविल का कार्ड आया है, एंड यहाँ पर जो ऑरेकल से भी कार्ड आया है फ्रेंड्स, ओके। ये आप देखिए यहाँ पे इमोशनल बैगेजेस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये आप देखिए यहाँ पे हार्ट, ये चारों तरफ आप हार्ट देख रहे हैं, ये चारों तरफ ये एक इमोशनल बैगेजेस है। मुझे लगता है टॉरस 2026 में आपको ये रियलाइजेशन होने वाला है कि जिस रिलेशन में हैं आप, वो कार्मिक रिलेशन है। मैं यहाँ क्लियर आपको बता पा रही हूँ टॉरस कि 2026 आपको ये रियलाइज़ करवाएगा कि जिस रिलेशन में हैं आप, वो एक कार्मिक रिलेशन है, एंड योर हार्ट इज टायर्ड, यू नीड स्पेस। आपको एक इमोशनल बैगेजेस फील होंगे, आपको ये फील होगा कि अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं थक चुका हूँ, बिकॉज ये जो रिलेशन है ये कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को सिर्फ और सिर्फ सक कर रहा है। आपको कुछ मिल नहीं रहा है टॉरस। आप नोटिस करोगे कि आप जितना दे रहे हैं, आप चाहे मेल है या फीमेल, डजेंट मैटर हियर, आप जितना दे रहे हैं आपको उतना मिल नहीं रहा है। कहीं ना कहीं ये एक बंधन है आपके लिए, एक बंधन है ये, और आपको ये फील होगा, ये 2026 में डेफिनेटली आपके साथ ये होगा कि आपको किसी न किसी मोड़ पर ये रियलाइज़ होगा कि दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी। आप ये रियलाइज़ करोगे, आपको एक अलग से इमोशनल बैगेज फील होता है। ऐसा लगता है कि इस रिलेशन को सिर्फ मैं ही मतलब पार लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, सामने से आपको वो एफर्ट नहीं मिलेगा। मैं 2025 की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि ये एनर्जी, ये इस वीडियो की जो एनर्जी है ये 2026 के लिए है। पहले अगर आपके पास आती है तो डेफिनेटली आपको कोई साइन दे रही है, समझने की कोशिश करिएगा इसे, ओके। सो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से स्पेस मांगेंगे, ये क्लियर है फ्रेंड्स। ये टॉरस आपकी लव लाइफ के लिए निकल के आया है, और ये रियलाइजेशन तो आपको करवा के ही रहेगा। कुछ ना कुछ आपको 2026 में आपकी लव लाइफ में देखने को मिलेगा। आपकी हेल्थ के लिए कार्ड बहुत अच्छा आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप अपने आप को काफ़ी मैनेज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओके। मेच्योरिटी के साथ आप अपने हेल्थ को हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आप उसको इतने पोलाइटली और इतने अच्छे से एक मेच्योरिटी के साथ क्या आपको करना है उस प्रॉपर सिचुएशन में, ये आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपकी हेल्थ मुझे इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रही है, ओके फ्रेंड्स।
2026 में टॉरस आप काफ़ी एक्टिव भी रहोगे हेल्थ वाइज, मुझे ये दिख रहा है काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपके हेल्थ में आने से पहले आप उसे संभाल लेंगे। यस, क्योंकि आप अपने हेल्थ के लिए 2026 में, टॉरस में आपकी बात कर रही हूँ, बहुत एक्टिव रहेंगे। एक छोटी सी साइन भी आपको मिलेगी कि आप कि हेल्थ में कुछ गिरावट आने वाली है, वहीं से आप उसे तुरंत मैनेज कर लेंगे, वो भी पूरी मैच्योरिटी के साथ। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग टॉरस। डेफिनेटली अगर इससे आपको कोई गाइडेंस मिलती है या कुछ रियलाइजेशन होता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, सो लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट साइन। हाय जेमिनाई, मिथुन राशि। चलिए देखते हैं कि ये टैरो क्या बताता है आपके करियर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए एंड आपके हेल्थ के लिए। 2026 में क्या कुछ आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, क्या यहाँ पर आपको साइन दिए जा रहे हैं। ओके, कुछ साइन डेफिनेटली आपको इस रीडिंग के थ्रू दिए जाएंगे जो 2026 के लिए एप्लीकेबल होगी। जेमिनाई, मिथुन राशि, आपके करियर के लिए वाव, किंग ऑफ कप्स। ओके, एंड लव लाइफ के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। आपके हेल्थ के लिए क्या आता है, 9 ऑफ सोर्स। ओके, यहाँ पर मैं आपकी लव लाइफ को ऑरेकल से भी चेक करना चाहूँगी कि क्या मैसेज यहाँ पर मिलता है। जेमिनाई, मिथुन राशि, ये आपके लिए 2026 के लिए कार्ड्स मैं ले रही हूँ। ओके, सपोर्ट। सो मिथुन राशि, जेमिनाई, यहाँ पर आपके करियर के लिए मुझे किंग ऑफ कप्स का कार्ड मिला है। ओके, जो मुझे ये बता रहा है कि सबसे पहले तो आपका 2026 मैं यहाँ पर बहुत पावरफुल देख पा रही हूँ जेमिनाई। ओके, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपने करियर में जो भी डिसीज़न ले रहे हैं, जो भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है, उसे आप बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स मुझे ये दिख रहा है ना कि आपका जो नेचर रहेगा 2026 में आपके करियर में एक प्लस पॉइंट का काम करेगा, आपका जो नेचर होगा, क्योंकि आप चीज़ों को काफ़ी मैच्योरिटी के साथ डील कर रहे हैं। साथ ही साथ आप एक बैलेंस पर्सन मुझे दिख रहे हैं, जिसे डिप्लोमेटिक सिचुएशन में कैसे कोई डिसीज़न लेना है ये भी आता है। ओके, यानी कि कहीं ना कहीं आप मुझे डिप्लोमेटिक भी दिख रहे हैं, क्योंकि एक मैच्योर पर्सन हमेशा ये जानता है कि कब और कैसे उसे डिसीज़न लेना है। ओके, आप लोगों के चहीते भी बन सकते हैं बिकॉज ऑफ योर नेचर, बिकॉज ऑफ योर जो आपकी ये मैच्योरिटी है विथ लव, जो आपकी ये मैच्योरिटी है विथ फ्रेंडली नेचर, विथ केयरिंग नेचर, ये आपको लोगों के बीच में ना छा जाने वाला पर्सन बना देगा। 2026 आपके लिए बेहतर है। किसी चीज़ के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिख रहा है। कुछ आप नया करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली वहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव है। ओके, आप कुछ मुझे कंटेंट क्रिएटर भी अगर आप हैं तो डेफिनेटली आपके लिए 2026 गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि जो आपका मैनेजमेंट होगा ना वो मुझे बहुत बेहतर यहाँ पर दिख रहा है। मैनेज करने की एक ज़बरदस्त क्षमता आपकी एक्सपीरियंस आपको देगी 2026 में, यानी कि जितना भी आपने एक्सपीरियंस किया है वो कमाल लाने वाली है 2026 में जेमिनाई। ओके, सो आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और ऑरेकल से यहाँ पर सपोर्ट का कार्ड आया है फ्रेंड्स। तो ये बात तो क्लियर है यहाँ पर कि लव लाइफ में आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि आप अपने पार्टनर के सपोर्ट से ग्रो भी करेंगे। आप मैरिड हैं तो भी और अनमैरिड हैं तो भी
अगर आप किसी रिलेशन में हैं अपने क्रश या फियोंसी के साथ, अगर आप देख रहे हैं इसे, या फिर अपने वाइफ के साथ, तो ये क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर का आपको सपोर्ट मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि आप अपने स्पाउस के साथ मिलके, अपने पर्सन के साथ मिलकर के कुछ काम भी शुरू कर सकते हैं। इट मीन्स आपकी लव लाइफ जो है ना, वो मुझे बिजनेस लाइफ में भी चेंज होती हुई दिख रही है। यस, ऐसा लगता है कि दिमाग दोनों का रहेगा और काम कुछ बड़ा होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। ओके, आपकी लव लाइफ जो है वो डबल, आपको जेमिनाई, आपको डबल जो है 2026 में फ़ायदा देने वाली है। आपका जो रिलेशन है उससे आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, और सपोर्ट से आप कुछ नया करेंगे भी। ओके, हो सकता है कि आप दोनों मिलकर के कोई कोलैबोरेशन किसी और के भी साथ करें। ओके, कोई टीम भी आप बनाएं जिसमें आप ग्रो भी करोगे एक दूसरे का साथ। आप लोगों के लिए 2026 में काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हुए भी मुझे आप दिख रहे हैं। यस, आप दोनों मिलकर के, अगर आप कोई एक भी कर रहे हो तो दूसरे की सहमति उसमें रहेगी। ये भी मैं देख रही हूँ कि आप कोई डॉक्यूमेंट भी साइन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यस, सपोर्ट, आपको सपोर्ट मिल रहा है। मैंने कहा ना, डिफ़िकल्ट टाइम में भी आपके पर्सन आपके साथ रहेंगे। इट मीन्स किसी भी तरह का अगर आप कोई डिसीज़न लेते हैं तो आपको आपके पर्सन, आपके क्रश, आपकी फियांसी, आपके स्पाउस का आपको पूरा पूरा साथ उसमें मिलेगा। सो लव लाइफ आपकी बेस्ट है, अच्छी है। लेकिन हेल्थ की अगर बात करें जेमिनाई, तो 2026 में आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ओके, मैं ये देख पा रही हूँ कि हेल्थ के लिए आपका ये जो 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ये क्लियर बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको मेंटल स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ओके, एक चीज़ और भी मैं बोल दूँ आपसे, अगर आप लोगों की बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं जेमिनाई, मिथुन राशि में आपसे ही कह रही हूँ, तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है, मेंटल स्ट्रगल। ओके, ये रीज़न बनेगा आपके अनहैप्पीनेस का, स्ट्रेस का। अगर आप अपने काम पे फोकस करते हैं, ओके, अगर आप अपने काम पे पूरी तरह से फोकस करते हैं तो डेफिनेटली आप इस दौर को पार कर जाएंगे। लेकिन 2026 में अगर रही बात हेल्थ की, तो हेल्थ कहीं ना कहीं आपका डिस्टर्ब मुझे दिख रहा है, जिसके लिए आपको एंजाइटी भी हो सकती है। हो सकता है कि आपको कुछ स्ट्रगल करना पड़े, ये किसी भी तरह से हो सकता है स्ट्रगल, और वो स्ट्रगल आपको थोड़ा मैंने कहा ना, आपको टेंशन दे सकता है, आपको गिल्ट फील हो सकता है, कुछ भी। बहुत लोग, तो मुझे ऐसा दिख रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इज जर्नल रीडिंग ना, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत लोग अपने पास्ट को बार बार सोच करके ओके अपने आप को एंजाइटी में डाल लेंगे, और वो उनको अनहेल्दी करेगा। ध्यान से, आप खा नहीं पाओगे, अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, रात रात भर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सो नहीं पाओगे। तो कुछ बात ऐसी है जेमिनाई जो आपको अनहेल्दी करेगी। तो ये एक साइन है कि आपको खुद को बचाना है। किस चीज़ से बचाना है वो मैंने आपको बताया है। आप चाहें तो रिवर्स करके एक बार और सुन सकते हैं। ओके, सो जेमिनाई, दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट साइन। हेलो कैंसर, कर्क राशि वालों, आपके लिए ये 2026 के लिए मैं कार्ड ले रही हूँ। एंड यहाँ पर हम आपके करियर, ओके, आपकी लव लाइफ एंड आपकी हेल्थ को देखेंगे कि यहाँ से आपको क्या साइन और सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, क्या आपको समझने की ज़रूरत है और कहाँ आपको इस रीडिंग से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। तो ये रहा आपके करियर के लिए कार्ड। वाओ, किंग ऑफ वैंस, कैंसर, आपके लिए करियर के लिए तो बहुत ज़बरदस्त कार्ड यहाँ निकल के चला आया, किंग ऑफ वैंस। एंड आपकी लव लाइफ के लिए लेट्स सी यहाँ पर क्या आता है। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है आपकी लव लाइफ के लिए। एंड आपके हेल्थ के लिए यहाँ पे कौन सा कार्ड आ रहा है? टेम्परेंस। वेरी नाइस कैंसर, कर्क राशि वालों।
चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में ऑर्कल्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। टैरो ने तो आपको द वर्ल्ड का कार्ड दिया है आपकी लव लाइफ के लिए। मैं यहाँ पर ऑर्कल्स देखना चाहूंगी कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। वाह, फाइनल डेस्टिनेशन, वेरी नाइस, पावरफुल। कर्क राशि वालों, कैंसर, ओके। सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि आपके करियर के लिए यहाँ पर किंग ऑफ वैंस का कार्ड आया है, जो अपने आप में ही एनर्जेटिक है, पावरफुल है, ओके। काफ़ी 2026 में आप अपने करियर को लेके ना काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, ओके। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक्शन ओरिएंटेड आप रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, अपने कार्य के प्रति आप काफ़ी ईमानदार रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बीते हुए साल में आपको अपनी डिसऑनेस्टी की वजह से ज़रूर कोई एक सबक मिला है, ओके। मुझे यहाँ क्लियर मैसेज मिल रहा है, इसलिए आप उससे सीखते हुए 2026 में जो एंटर कर रहे हैं ना, वहाँ पर आपका सीखा हुआ एक्सपीरियंस बोलेगा। 2026 में कैंसर, कर्क राशि वालों, करियर में आपका एक्सपीरियंस बोलेगा, ओके। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में आप मुझे दिख रहे हैं, ओके। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि 2026 में आपको कुछ ऐसे ऑफर मिले जहां पर आपको कुछ सुपरवाइज करने का मौका मिले। हो सकता है कि आप किसी प्रोजेक्ट के सुपरवाइज़र बन जाए। हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए। मुझे यहाँ आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए दिख रहे हैं। यस फ्रेंड, आप मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए दिख रहे हैं। आपकी सैलरी इंक्रीज होती हुई दिख रही है, आपकी पोजीशन मुझे अपग्रेड होती हुई दिख रही है। काफ़ी कुछ चेंजेस मुझे 2026 में, वो भी पॉजिटिव, कैंसर आपके लिए दिख रहा है। आपकी लव लाइफ ऑसम है, क्योंकि कार्ड मुझे क्लियर बता रहा है। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड निकल के आया है, ओके। एंड यहाँ पर जो कार्ड आया है फाइनल डेस्टिनेशन, मैं क्लियर बता दूं कैंसर आपको, कैंसर राशि वालों, ये जो 2026 है आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, ये कुछ फाइनल करेगा। कुछ फाइनल डिसीजन दिख रहा है, कुछ फाइनल रिलेशन दिख रहा है, कुछ तो फाइनल आपकी लाइफ में होगा। ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग, ओके, अपने किसी एक साइकिल को कंप्लीट करके किसी न्यू साइकिल में भी एंटर करें, जहां पर आप अपने उस पर्सन से मिले, वो आपके लाइफ के, कहते हैं ना, फाइनल डेस्टिनेशन आपके लिए बनेंगे या बनेंगी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी तक किसी कार्मिक रिलेशन में भी हों और उसे क्लोज करके आप इस 2026 में अपने सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से आपकी मुलाकात हो जाए। ये भी चांसेस है यहाँ पर कैंसर राशि वालों, ओके। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी मुझे दिख रही है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप जिससे मिलेंगे 2026 में, अगर आप किसी के साथ हैं, अगर आप किसी के साथ हैं, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ में वो व्यक्ति या तो फाइनल डेस्टिनेशन बन जाएगा आपका 2026 में, या फिर आपका उनके साथ कोई अगर साइकिल चल रहा था तो वो किसी न किसी रूप में कंप्लीट होगा। एंड आप उसको छोड़ करके अपने न्यू साइकिल, न्यू फेज में मुझे एंटर करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर क्लियर ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप मुझे अपने न्यू साइकिल में एंटर करते हुए दिख रहे हैं, ओके। और ये नया साइकिल जो आपके लिए होगा ना, इसमें जिस व्यक्ति से आप मिलेंगे, जिस पर्सन से मिलेंगे, ओके, या फिर मिलेंगी, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, और वही व्यक्ति आपके लाइफ के फाइनल डेस्टिनेशन बनेंगे। ये मैसेज मुझे कैंसर राशि वालों आपके लिए मिल रहा है। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं और आपने कोई फाइनल डिसीजन लिया है, तो वो आपकी, कहते हैं ना कि, लाइफ पार्टनर के रूप में भी मैं देख पा रही हूँ। अदरवाइज ये साल यानी कि 2025 जाते जाते कुछ ऐसा करेगा कि 2026 में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइकिल क्लोज होगी और दूसरे साइकिल में आप इंटर करेंगे, और ये जो नए साइकिल में आप इंटर करेंगे, यहाँ किसी नए से आपकी मुलाकात होने वाली है, देख लीजिएगा।
आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड निकल के आया है, जो क्लियर बता रहा है कि आप बखूबी बैलेंस रखना जानते हैं। कैसे हेल्थ को बैलेंस रखना है कैंसर राशि वालों, 2026 में आप बखूबी जानोगे एंड आप उस पर काम भी करेंगे। इट मीन्स अगर बहुत ज़्यादा वर्क का प्रेशर आ जा रहा है तो भी अपने हेल्थ को आप मुझे इग्नोर करते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। ओके, बहुत शांति के साथ और पेशेंस के साथ आप मुझे चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हैं, जो आपके हेल्थ पर मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स, यानी कि आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं पॉजिटिव मुझे दिख रही है। ओके, एक साइन में ये भी बता दूं कि यहाँ पे चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं कि आप अपने सोलमेट से मिले। मैं एक बार और बता दूं, क्योंकि मुझे ये यहाँ पे मैसेज चैनलाइज्ड हो रहे हैं कि आप अपने लव लाइफ में आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। साइकिल आप कोई क्लोज कर सकते हैं, किसी नए साइकिल में एंटर कर सकते हैं, ये मैसेज चैनलाइज्ड हो रहे थे। एंड हेल्थ, आपको हेल्थ के लिए जो टेम्परेंस का कार्ड आया है ये क्लियर बता रही है कि अगर किसी सिचुएशन में आप ऐसा फील भी करते हैं कि आपको ठीक नहीं लग रहा है हेल्थ, तो बहुत पेशेंटली आप उस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा हर्डल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैंसर राशि वालों, कर्क राशि वालों। ओके, कुल मिला करके आपका 2026 मुझे बेहतर दिखाई दे रहा है कर्क राशि वालों। यस, मुझे बेहतर दिखाई दे रहा है। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट साइन। ओके फ्रेंड्स, हाय लियो, लेट्स सी आपका 2026 आपको क्या मैसेज देना चाहता है। मैं यहाँ पर आपके करियर के लिए, आपके लव लाइफ के लिए एंड आपके हेल्थ के लिए कार्ड्स जा रही हूँ। चलिए देखते हैं कि ये टैरो आपको 2026 के लिए क्या क्या साइन देना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके करियर के लिए कार्ड्स लूँगी। यहाँ पर आपके करियर के लिए पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है एंड आपकी लव लाइफ के लिए लियो द मून का कार्ड आया है एंड आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओके, ऑरेकल से मैं देखना चाहूँगी कि आपकी लव लाइफ में ये मून का कार्ड क्या बताना चाहता है, क्या मैसेज है। लेट्स सी यहाँ पर क्या आता है मैसेज, ऑरेकल क्या बता रहा है। मैरिज, ओके, मैरिज मुझे यहाँ रिवर्स में मिला है फ्रेंड्स। ओके, सबसे पहले मैं ये बता दूँ आपको लियो कि पेज ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आने वाला ये 2026 जो है आपके लिए, ओके, कोई मैसेज तो ला ही रहा है। साथ में आपको ये भी बता रहा है कि ये जो मैसेज आपके पास आने वाला है ये ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है, लेकिन आपके पास आ रहा है। और इस मैसेज का ये करियर के लिए मैसेज हो सकता है कि आपने कहीं अप्लाई किया हो, उसका रिस्पॉन्स आपको 2026 में मिले। यस फ्रेंड, और आपको एक नई शुरुआत, कहते हैं ना, एक नई शुरुआत आपको करने का मौका मिले। आपको प्लानिंग करनी होगी उसके लिए। ओके, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, बोलने से पहले आपको कुछ सीखना होगा और सोच के बोलना होगा। यानी कि हो सकता है कि आपके लाइफ में, आपके करियर में 2026 में कोई ऐसा सिचुएशन आए जहां पर आपको खुद को प्रेजेंट भी करना हो और वहां पर आपको सोच समझ करके बोलना होगा। ओके, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करिएगा। एक मैं ये भी बात बता दूं कि आप में से बहुत से लोग किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, उसकी नींव रख सकते हैं आप 2026 में। लियो, मैं आपकी बात कर रही हूँ। काफ़ी डिसीजन आप मुझे अपनी इंटेलिजेंसी से लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सिचुएशन के साथ मिक्स एंड मैच करके डिसीजन भी लेंगे 2026 में। खुद को गार्ड करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि अपने आप को थोड़ा सेफ जोन में आपको रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके,
करियर में एक नई शुरुआत मैं देख पा रही हूँ, कुछ नया कर सकते हैं आप, स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट होने की एनर्जी मुझे यहाँ पर काफ़ी दिख रही है। अगर आपने कुछ प्लानिंग की थी जिसको अभी तक आपने एग्जीक्यूट नहीं किया था, तो मुझे लगता है कि 2026 बेटर ईयर फॉर यू। आप उसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने प्लान को, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, करियर के लिए अच्छा है, शुरुआत होगी। अगर आपने किसी मैसेज का इंतज़ार किया था, कहीं से कोई रिप्लाई, कोई रिस्पॉन्स का इंतज़ार किया है और वो नहीं आपको मिला है, तो ये ज़्यादातर मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ लग रही है कि 2026 में आपको वहाँ से रिप्लाई मिलेगा और वहाँ से आप कोई ना कोई डेफिनेटली एक्शन लोगे। ओके, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जिस भी मैसेज के लिए आप सोच रहे थे, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि डिले है, बट आ रहा है मैसेज आपके लिए, रिस्पॉन्स आ रहा है। सो गुड न्यूज़ फॉर यू लियो। एंड यहाँ पर क्लियर आप देख सकते हैं लियो कि द मून का कार्ड निकल के आया है, मैरिज का कार्ड यहाँ पर रिवर्स में आया है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स आपकी मैरिज लाइफ में आ सकते हैं लियो। ओके, मुझे ये दिख रहा है। एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है ये 2026। आप मैरिड हैं तो भी, और आप अगर अनमैरिड हैं यानी कि सिर्फ रिलेशन में है अभी, तो भी मैं आपसे कह दूं कि 2026 में चांसेस है कि आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी आ सकती है। मैं ये क्लियर आपको बता दूं, और आपके रिलेशन में एक इल्यूजन का काम वो करेगी, ये भी मैं आपको बता दूं। तो कहीं ना कहीं अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि मैरिड लाइफ में आपके ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं 2026 में। ये यूनिवर्स आपको पहले से ही बता रहे हैं, जिससे कि आप उस चीज़ से अपने रिलेशन को बचा सकें। ठीक है, और अगर आप अनमैरिड हैं, ओके, तो ये क्लियर समझ लीजिए कि 2026 में अगर आप मैरिज करते हैं तो आपको काफ़ी संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। फैमिली का इंटरफेयर भी मैं कह सकती हूँ। मैं ये भी कह सकती हूँ कि किसी थर्ड पार्टी का कहते हैं ना, बुरा नज़र, एक बुरी नज़र सी मुझे दिख रही है, ईविल आइज मुझे दिख रही है आपके शादीशुदा जीवन पर। ये किसी की भी हो सकती है फ्रेंड्स, किसी ऐसे व्यक्ति की। मुझे ऐसा लग रहा है कोई कार्मिक एंट्री ना कर जाए आपके रिलेशन में, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। किसी कार्मिक की एंट्री दिख रही है और ये बड़ा कहते हैं ना, भूचाल मचाएगा आपके रिलेशन में, ये भूचाल मचाएगा, ये क्लियर मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर ये रीडिंग आप तक पहुँच गई है लियो सिंह राशि, तो ये समझ लीजिए कि अगर आप मैरिड हैं तो भी आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है 2026 में। एंड अगर आप अनमैरिड हैं तो एक दूसरे पे ट्रस्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि अगर आप मैरिज करते हैं 2026 में तो डेफिनेटली बहुत लोग का इंटरफेयर मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपका ये साथ मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों को नागवारा है। जलन का भाव आपके साथ को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों में जो आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। इट मीन्स आपके रिलेशन पे अटैक कर सकते हैं। किसी की एंट्री होते हुए भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके रिलेशन में। बी अवेयर। ओके भाई, ये बिच्छू है, समझिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि बेस्ट है। हेल्थ आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो मैं ये देख पा रही हूँ कि काफ़ी मेच्योरिटी के साथ आप उसे डील कर लेंगे। काफ़ी मुझे कुछ ख़राब नहीं दिख रहा है हेल्थ में। थोड़ा बहुत जो मौसमी चीज़ें होती हैं, चेंजेस, वो चलेंगे, बट कुछ ऐसा बड़ा मुझे नहीं दिख रहा है कि आपकी हेल्थ में कुछ गिरावट आएगी, कुछ प्रॉब्लम आएगी। नहीं, बिल्कुल ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, और आप उसे मेंटेन करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और हेल्थ के प्रति आप काफ़ी मुझे एक्टिव रहते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है। यस, मुझे लगता है कि 2026 में लियो आप जो है ना, आपके हेल्थ की रिकवरी में देख पा रही हूँ। अगर अभी तक किसी चीज़ से आप परेशान थे तो 2026 में जब आप एंटर करोगे तो धीरे धीरे उस चीज़ में आपको रिकवरी भी दिखेगी। ये यहाँ पर मैसेज मिल रहा है मुझे। आप
काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे अपने हेल्थ को लेकर के। ओके लियो, सो दिस इज फॉर यू एंड लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। हाय वर्गो, कन्या राशि, यहाँ पर मैं आपके लिए कार्ड्स लेने जा रही हूँ, वो भी 2026 के लिए। 2026 में आपके करियर के लिए, आपके लव लाइफ के लिए एंड आपकी हेल्थ के लिए। लेट्स सी यहाँ पर टैरो क्या आपको इंडिकेट करता है। आपके करियर के लिए यहाँ पर टैरो क्या बताता है। ओके, करियर के लिए यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है एंड आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। हेल्थ के लिए यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके कन्या राशि वालों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो करियर का कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का, ओके, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके लिए कुछ 2026 में मुझे 2 रास्ते दिख रहे हैं। ओके, ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। डेफिनेटली कुछ आपके लिए चॉइसेस होंगे। ओके, कुछ डिसीजन आपको लेने होंगे जो आपके करियर को डिसाइड करेगा। आपका करियर किस पीक पे जा रहा है ये आपका डिसीजन तय करेगा। ओके, मुझे लगता है कि आपके सामने ऑप्शंस होंगे करियर में 2026 में कन्या राशि वालों, और उसके लिए आपको कुछ डिसीजन लेने होंगे और डिसीजन पे डिपेंड करता है कि आप किधर जाना चाहते हैं। आप सक्सेस को अपनी तरफ लाना चाहते हैं या फिर आप जहाँ पर खड़े हैं आप वहीं खड़े रहना चाहते हैं। ये मैसेज यहाँ पर क्लियर मिल रहा है। काफ़ी कुछ आपको करीब से देखने की ज़रूरत होगी। मुझे लगता है कि ये जो आंखों पे पट्टी आपने कहीं ना कहीं बांध रखी है, उस पट्टी को उतारने की ज़रूरत पड़ेगी 2026 में। काफ़ी चीज़ों को करीब से देखने के लिए, जो आपके करियर को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है दोस्त। ओके, सो यहाँ पर क्रॉसरोड मुझे दिख रहा है। आप उस क्रॉसरोड पे खड़े रहेंगे 2026 में और वहाँ पर आपका फाइनल डिसीजन ही आपके करियर को तय करेगा। कन्या राशि वालों, आपके लिए क्लियर ये मैसेज निकल के आया है। लव लाइफ के लिए मैं यहाँ पर ऑरेकल से भी कार्ड्स लेना चाहूँगी और देखूंगी कि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है। ओके, क्या है लव लाइफ के लिए? मिसट्रस्ट। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। कन्या राशि वालों, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि गुड न्यूज़ तो है, आपके लव लाइफ में कुछ तो अच्छा 2026 में मैं देख पा रही हूँ, सॉलिड बिगनिंग भी देख पा रही हूँ। लेकिन अगर कहीं आपने मिसट्रस्ट किया, यानी कि जिस भी आप अपने लव लाइफ में जहाँ भी हैं, जिसके साथ भी हैं, अगर आप उन पर विश्वास नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में शक पैदा हो जा रहा है, ऐसी सिचुएशन अगर आप आती है, ओके, 2026 में कार्ड्स ये बता रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ओके, सो अगर आप ट्रस्ट करते हैं अपने पर्सन के साथ, ओके, जिसके साथ अभी है, रिलेशन में है, या फिर आप मैरिड हैं, तो भी मैं ये बात कह रही हूँ कि अगर आप उन पर ट्रस्ट करते हैं, हो सकता है कि आपको लव लाइफ में कुछ ऐसे काम करने का मौका मिल जाए। हो सकता है कि आपको साथ में, मुझे ऐसा लगता है कि आप काम करें, ऐसा भी दिख रहा है। अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मिसट्रस्ट का कार्ड आया और ये क्लियर बता रहा है कि अगर आप बिल्कुल आंखें बंद कर लेते हो या फिर विश्वास नहीं करते हो, यहाँ पर एक ये भी चीज़ मैसेज आ रहा है कि आपको अंधा विश्वास भी नहीं करना है। विश्वास करिए मगर बी एक्टिव इन योर लव लाइफ। ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कन्या राशि वालों, क्लियर यहाँ मैसेज निकल करके आ रहा है। ओके, सो आपको अपने लव लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बिगनिंग भी होगी, कुछ अच्छा प्लान भी आप बना सकते हैं। लव लाइफ आपकी अच्छी मुझे दिख रही है, मगर कहीं ना कहीं अगर आप ट्रस्ट में कमी करते हैं अपने रिलेशन में, तो अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, ट्रस्ट इशू आता है आपकी लव लाइफ में, तो डेफिनेटली ये बहुत आपके लाइफ को इफ़ेक्ट करेगी। आपका शक आपके रिश्ते को तोड़ सकता है।
ये मैं क्लियर बता रही हूँ। यहाँ पे मैसेज ये मिल रहा है कि विश्वास डेफिनेटली करिएगा, बट आंखें बंद करके नहीं। समझ में आ रहा है मेरी बात? और अगर आप बिल्कुल खुले दिमाग से देख करके सुन करके विश्वास करते भी हैं, ओके, तो आपको वहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स डेफिनेटली मिलेगा। ओके, आप मैरिड हैं तो भी और अनमैरिड हैं तो भी आपको शक नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं शक आपके रिश्ते को तोड़ने का काम करेगा। ये क्लियर है। 2026 में ये मैसेज मिल रहा है कि विश्वास ही आपके रिश्ते की नींव होगी। एक लाइन में बोलना चाहूँगी कन्या राशि वालों, हेल्थ के लिए क्लियर है। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो हेल्थ के लिए आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत होगी। हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन बन जाए कि आपकी हेल्थ कुछ डिस्टर्ब हो, ओके। एंड यहाँ पर मुझे कुछ ग्रीफ, हेडेच, सैडनेस, सेपरेशन, ये सब मुझे दिख रहा है, जिससे आप अकेलापन फील करेंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी। हो सकता है कि ये जो लव लाइफ वाला कार्ड आया है ना, ये वर्क कर जाएगा ये आपके हेल्थ वाले में, और यहीं से आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा। मुझे लगता है कि कुछ लोगों की लाइफ में सेपरेशन आ सकता है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट करेगी। ओके, आपको सर में दर्द, तकलीफ़, हार्ट ब्रेक मैं देख पा रही हूँ, और ये आपकी हेल्थ को अच्छे खासे लेवल पे मैं देख पा रही हूँ डिस्टर्ब करेगी। सो यहाँ से आपको यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि आपको कैसे खुद को स्टैंड रखना है, कैसे आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके रहना है, अपने आप को बचा करके रहना है। ये मैसेज आने का ये मतलब है, इंडिकेशन दिया जा रहा है यहाँ पर आपको कन्या राशि वालों, कि हो सकता है कि ये जो लव लाइफ का सिचुएशन मैंने अभी बोला, ये हो सकता है कि ये इस पे इफ़ेक्ट करे आपके हेल्थ पे किसी न किसी रूप में। मगर यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि खुद को हैंडल करना है आपको, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स क्लियर बता रहा है हेल्थ पे आपके इफ़ेक्ट पड़ेगा। हेडेक है, कुछ डिसऑर्डर हो सकते हैं यहाँ पर, कुछ प्रॉब्लम, सॉरो, कन्फ्यूज़न, ये दुख और तकलीफ़ आपके अंदर कन्फ्यूज़न लेते आएगी। सो कन्या राशि वालों, ये आपके लिए रीडिंग है, एंड इससे आप गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। ओके, एंड लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। ओके, हाय लिब्रा, तुला राशि, आपके लिए यहाँ पर टैरो से मैं कार्ड ले रही हूँ, और यहाँ पर मैं आने वाले 2026 के लिए, आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके लव लाइफ के लिए एंड आपके हेल्थ के लिए यहाँ पर मैं कार्ड्स लेने जा रही हूँ। लेट्स सी यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं। यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के थ्रू 2026 के लिए क्या सिग्नल देना चाहते हैं और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सबसे पहले आपके करियर के लिए यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, एंड यहाँ पर आपके लव लाइफ के लिए 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, एंड यहाँ पर आपके हेल्थ के लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है। ओके लिब्रा, लेट्स सी यहाँ पर लव लाइफ के लिए आपके लिए जो 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ से मैं ऑरेकल से देखना चाहूँगी कि आपके लिए क्या कार्ड निकल करके आता है। ओके, क्या कार्ड यहाँ पर निकल करके आता है। सोल कनेक्शन रिवर्स में आया है फ्रेंड्स। ओके, चलिए देखते हैं कि 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके करियर के लिए क्या कहता है लिब्रा। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा, तुला राशि, कि आपको अपने करियर में एक बैलेंस बनाने की नीड होगी। मुझे लगता है कि 2026 में काफ़ी अप्स एंड डाउन आप देखेंगे। ओके, जगल कोई ऐसा डिसीज़न आपको लेना पड़ सकता है, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन होगा जिसमें आप बहुत जगल कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, अगर आपने सही डिसीज़न लिया तो इट विल बी प्रॉफिट, अदरवाइज आई थिंक मुझे यहाँ पर लॉस भी दिख रहा है। ओके, बैलेंस एंड रिसोर्सफुलनेस, अप्स एंड डाउन, एडेप्टेबिलिटी, फ्लैक्सिबिलिटी की मुझे यहाँ पे नीड लग रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर कि अगर आप किसी एक चीज़ को पकड़े बैठेंगे ना, तो आप बैलेंस नहीं बना पाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पर इनफाइनाइट का साइन भी है, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि अगर आप बैलेंस बना के लेके चलते हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा।
लेकिन कहीं ना कहीं आपको, अगर इसमें कुछ अप्स एंड डाउन आते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है आपके करियर में जिससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता है और वहाँ पर आप अपने बैलेंस को बनाने में नाकामयाब होते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी रिस्क भरा भी हो सकता है। तुला राशि 2026 के लिए मैं ये बोल रही हूँ। सो यहाँ पर करियर में आपको काफ़ी फोकस रहने की ज़रूरत है। जो भी रिसोर्सेज होंगे ना, उन्हें आपको बहुत समझदारी के साथ यहाँ पर यूज़ करने की, प्रयोग करने की ज़रूरत होगी। ओके। मनी को लेके आपको काफ़ी एक्टिव रहने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मुझे ऐसा लगता है कि 2026 में कुछ ऐसे सिचुएशन आएंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा ही अगर आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, दोनों ही आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। ये मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके। करियर में कुल मिलाकर के लिब्रा, मैं आपको क्लियर बता पा रही हूँ कि आपको बैलेंस बनाने की नीड होगी। परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, बहुत अच्छी भी परिस्थिति आएगी तो भी वो आपसे बैलेंस की नीड करेगी। अगर परिस्थिति ऐसी आती है जो आपसे संभल नहीं पा रही है, लेकिन वहाँ पर आपको बैलेंस बनाने की नीड होगी। ओके लिब्रा, लेट्स सी अबाउट योर लव लाइफ। मैं यहाँ पर क्लियर देख पा रही हूँ कि लव लाइफ में आपके लिए 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, जो ये क्लियर बता रहा है कि हार्ट ब्रेक है, डाइवोर्स भी मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कि 2026 में ये सोल कनेक्शन का कार्ड आप देख रहे हैं रिवर्स में आया है। ओके। हो सकता है कि जिस रिलेशन को आप अपना सोल कनेक्शन मान करके अभी तक बैठे हुए थे, ओके, 2026 में वो रिलेशन आपको आईना दिखा जाएगा। यस फ्रेंड, 2026 में वो रिलेशन आपको आईना दिखा के जाएगा, और ये आईना कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको सेपरेशन भी मिल सकता है, बेट्रेयल भी मिल सकता है। ओके। अपसेट होंगे आप अपने लव लाइफ की वजह से। ये 2026 लिब्रा आपको कुछ कंफ्यूजन, थोड़ा अपसेट होना, हेडेच होना, सैडनेस होना, ये होगा। जो रिलेशन आपके लिए सोल कनेक्शन है, एक्चुअल में वो सोल कनेक्शन नहीं है। ये सोल कनेक्शन नहीं है फ्रेंड। ये एक ऐसा रिलेशन मुझे दिख रहा है ना, जहां पर आपका लगाव बहुत होगा, और आपने कहीं ना कहीं बहुत सफ़र किया होगा इस रिलेशन में। सोल कनेक्शन आप जिसे मानते हैं, लगाव भी बहुत है, लेकिन आपने सफ़र भी बहुत किया होगा। लेकिन ये आने वाला 2026 आपको इंडिकेशन दे रहा है लिब्रा कि कहीं ना कहीं अब ये जो आपको लग रहा था कि ये लॉन्ग टर्म जाएगा, या फिर ऐसा लग रहा था कि ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है, सो इट विल ब्रेक, ये टूटेगा, ये भ्रम आपका टूटेगा। ये मैं क्लियर देख पा रही हूँ। और शायद इससे आपको बहुत तकलीफ भी हो, आपको अकेलापन लगे। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आप डिप्रेशन में भी जाएं, लेकिन यहाँ पर आपको यूनिवर्स से ही कह रहे हैं, ये रीडिंग आप तक पहुँची है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि अगर इस टाइप का कोई भी सिचुएशन आप 2026 में पाते हो या आपको फील होता है, तो अपने आप को संभालना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। ओके। हाँ, तो 2026 कुछ तो दिल टूटने वाली बात आपको सुनने को मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। यस लिब्रा, दिस इज फॉर यू। एंड ऑफ कोर्स हेल्थ के लिए यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो मुझे ये क्लियर दिख रहा है कि हेल्थ में आपको बड़ा मिला जुला रिस्पॉन्स मैं देख पा रही हूँ। जब कहीं आपको लगेगा कि सब अब ठीक हो रहा है, वहीं से कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। जब आपको ऐसा लगेगा कि कहीं बहुत तेज़ी से रिकवरी हो रही है, वहीं बहुत तेज़ी से आप पीछे भी आने लगेंगे हेल्थ में। यस, जब आप लगेगा कि आपने अपने आप को स्टैंड कर लिया है, अपने हेल्थ को आपने रिकवर कर लिया है, कुछ वहीं पे मिस्टेक हो जाएगी। मुझे ये वाइब आ रही है इस कार्ड से। कुल मिलाकर के हेल्थ में उतार चढ़ाव 2026 में लगा रहेगा लिब्रा आपके लिए।
और ये रीडिंग आप तक आ रही है, ये कार्ड्स ये बता रहा है कि आपको 2026 में अपने हेल्थ के लिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। ओके, किसी भी तरह का अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो, या फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने जा रहे हैं, तो काफ़ी उसके बारे में जांच परख लीजिए। मतलब उस डॉक्टर के भी बारे में, उस जो भी मेडिसिन्स, यूं ही बस मेडिसिन्स मत ले लीजिए। ये भी यहाँ पे मैसेज निकल के आ रहा है। ओके, क्योंकि हो सकता है कि ये जो तुक्का लगाने वाली चीज़ है ये भारी पड़ जाए आपको। लिब्रा, मैं आपके लिए बोल रही हूँ, ये हेल्थ का कार्ड आपके लिए बता रहा है, स्पेशली फॉर 2026। ओके, so this is for you Libra. Let's move for the next. Okay, हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ये रीडिंग 2026 के लिए मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर वृश्चिक राशि मैं आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके लव लाइफ के लिए एंड आपके हेल्थ के लिए कार्ड लेने जा रही हूँ। डेफिनेटली दिस इज़ जर्नल रीडिंग। ओके, सो ये रीडिंग इसलिए आप तक आ पहुँची है क्योंकि आप इससे गाइडेंस ले सकें। यस, और यहाँ पर आपके करियर के लिए द डेविल का कार्ड निकल करके आया है एंड लव लाइफ के लिए 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल के आया है यहाँ पर, एंड यहाँ पर आपके हेल्थ के लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल के आया है। ओके, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, द डेविल का कार्ड मुझे आपके करियर में ये क्लियर बता रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी तक आप जिस करियर में हैं, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं, ओके, हो सकता है फ्रेंड्स कि वहाँ से अगर आप स्विच करते हैं, कहीं आप मुझे बंधे हुए क्यों दिख रहे हैं स्कॉर्पियो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप करियर में कहीं बंधा बंधा सा फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वहाँ से निकलने की नीड है। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके 2026 में, ओके, किसी ऐसे बॉस से भी आपका सामना हो सकता है जिसका नेचर काफ़ी बॉसी हो। ओके, कोई ऐसा करियर भी आप इसमें भी टैप इन कर सकते हैं जैसे वो एडिक्शन से रिलेटेड हो। मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, एडिक्शन लाइक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आई थिंक यू अंडरस्टैंड, वो एडिक्शन से रिलेटेड कुछ आप कर सकते हैं। किसी ऐसी कंपनी में जा सकते हैं जो एडिक्टेड चीज़ें बनाती हैं खाने के लिए, कुछ मुझे ये दिख रहा है। एंड फ्रेंड, मुझे ये भी यहाँ पर दिख रहा है करियर में आप जो है, द डेविल का कार्ड मुझे ये बता रहा है ना कि मटेरियलिस्टिक तो आप रहेंगे ही, साथ में एक पैसा कमाने का जुनून सा आपके ऊपर सवार रहेगा। मुझे ये लग रहा है पैसा कमाने का जुनून। मुझे लग रहा है कि करियर में आगे बढ़ते बढ़ते 2026 में आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को खोना शुरू कर देंगे। यस स्कॉर्पियो, मुझे ये फीलिंग आ रही है यहाँ पर कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से दूर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स आपसे बता रहे हैं कि करियर में 2026 में कुछ ऐसा होगा, हो सकता है कि आप किसी ऐसे करियर में ऐसे जॉब में आप इंटर कर जाओ जहाँ पे एडिक्शन से रिलेटेड कुछ हो, या फिर आपके साथ 2026 में आपके करियर में कुछ चीटिंग भी हो सकती है। कुछ चीटिंग होगी जो सामने आ जाएगी, या फिर कुछ चीटिंग भी हो सकती है। काफ़ी मेटेरियलिस्टिक आप मुझे यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, देखिए मैं ये भी आपको बता दूं स्कॉर्पियो, ओके, ये करियर के लिए जो द डेविल का कार्ड यहाँ पर आया है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी गलत चीज़ में हाथ डालते हो तो वो आपके लिए अब्यूजिव सिचुएशन ले आकर के आपके सामने खड़ा कर देगी। निगेटिव एनर्जी को आप अपनी तरफ खींच लोगे। इस चीज़ से आपको बचना होगा। मैं क्लियर बता दे रही हूँ यहाँ पर 2026 की मैं बात कर रही हूँ स्कॉर्पियो। इस चीज़ से आपको बचना होगा। एडिक्शन वाले चीज़ में जाने से अपने आप को बचाइएगा। ये गाइडेंस, मैंने पहले ही कहा कि गाइडेंस भी मिल सकती है आपको यहाँ से।
ये जर्नल रीडिंग है, इसलिए मैं ये बात कहना चाहूँगी आपसे। 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है आपकी लव लाइफ के लिए, और मैं यहाँ पर ऑरेकल से भी देखूंगी कि आपके लिए क्या मैसेज निकल करके आता है लव लाइफ के लिए। ओके, क्या यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है? कम्युनिकेशन रिवर्स में आया है, तो मैं ये क्लियर दिख रही हूँ कि कम्युनिकेशन रिवर्स में यहाँ पर आया। 2 ऑफ सॉर्ट्स है। क्लियर कम्युनिकेशन आपको चाहिए आपके लव रिलेशन में। ओके, अगर आप क्लियर कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो हो सकता है कि कुछ आप ऐसा डिसीजन ले ले जो आपके लिए राइट नहीं होगा। ये क्लियर आपको दिख रहा होगा यहाँ से। ओके, ये कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं यहाँ पर कि आप चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, अगर आप खुल के बातें नहीं करते हैं, आप अपने इमोशंस को क्लियर नहीं सामने वाले को बताते हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, तो हो सकता है कि आप कुछ गलत डिसीजन ले लें या फिर आप कंफ्यूजन में आ जाएं, जो कि आपके लिए पेनफुल सिचुएशन क्रिएट कर देगी। ओके, सो यहाँ पर आपकी लव लाइफ में 2026 में मैं क्लियर बता रही हूँ कि अगर आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं, या फिर आप किसी के साथ डेट करने जा रहे हैं, या फिर आप मैरिड हैं और कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है स्पेशली इन 2026 में, तो वहाँ आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत होगी। खुल के, बिल्कुल खुल करके आपको बात करने की ज़रूरत होगी। कम्युनिकेशन का कार्ड यहाँ रिवर्स में आया है। ओके, और अगर आप बिल्कुल क्लियर कट बात करते हैं तो हो सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अदरवाइज आप इसी डलाइमा में रहेंगे कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है, कहाँ जाना है कहाँ रुकना है। ये सिचुएशन आपके सामने आ सकती है 2026 में, इन एनी मंथ। ओके, ये आपके लिए मैं बता रही हूँ। स्कॉर्पियो, सो अगर आप इस डिफ़िकल्ट टाइम से बचना चाहते हैं 2026 में अपनी लव लाइफ में, तो आपके जो भी पार्टनर, अगर आप जिनके साथ अभी रिलेशन में हैं, या फिर अगर आप नए रिलेशन में टैप इन करते हैं, या किसी के साथ शादी के लिए कहते हैं ना अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, ओके, आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है, तो वहाँ पर आपको क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत होगी। अगर आप मैरिड हैं और कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको खुल के बात करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप इसी डलाइमा में रह जाएंगे, हो सकता है कि आपका रिलेशन भी टूट जाए। इसलिए मैं आपको क्लियर ये बात बता रही हूँ, यहाँ से गाइडेंस लीजिएगा। ओके, एंड नेक्स्ट आया है आपकी हेल्थ के लिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल के आया है। ऑफकोर्स आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। हेल्थ के प्रति आप मुझे काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि किस छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी आप सॉलिड एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, काफ़ी प्रैक्टिकल मुझे दिख रहे हैं, एंड अपने हेल्थ के लिए आप काफ़ी प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रूटीन्स भी बनाएंगे आप अपने हेल्थ को लेकर के। यस, काफ़ी फेयर अपने हेल्थ के लिए काफ़ी ऑनेस्ट होंगे, एंड अगर आपने सोच लिया कि भाई वेट लॉस करना है तो करना है, ओके, ये नहीं खाना है तो नहीं खाना है, अगर आपको ये छोड़ना है तो ये छोड़ना है, मतलब आपने जो सोच लिया उस पर आप मुझे डिटरमाइंड होते हुए दिख रहे हैं। ओके, हेल्थ के लिए आपका कार्ड अच्छा है। आपके एक्शंस भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, यानी कि आप अपने हेल्थ के लिए स्कॉर्पियो एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं। ओके, इन 2026। ओके, and this is your reading Scorpio. Okay, so let's move for the next. Hi Sagittarius, धनु राशि, ये आपके लिए रीडिंग है 2026 के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देखूंगी कि टैरो आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके लव लाइफ के लिए एंड आपके हेल्थ के लिए क्या कार्ड देता है। ओके, ये रीडिंग आप तक आई है, इट मीन्स आप इससे गाइडेंस लीजिए। यूनिवर्स ये चाह रहे हैं कि कोई सिचुएशन आने वाली है या आने वाली होगी, इसीलिए ये रीडिंग आप तक पहुंच करके आपको सचेत करना चाहती है। ओके, आपको अवेयर कराना चाहती है। लेट्स सी सजिटेरियस, धनु राशि, कि आपके करियर के लिए यहाँ से क्या कार्ड आता है। स्ट्रेंथ, वेरी नाइस। आपकी लव लाइफ के लिए क्या कार्ड है। द डेविल, वेरी नाइस। ओके, एंड
द एम्प्रेस का कार्ड आपकी हेल्थ के लिए आया है। सजिटेरियस, मैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ के लिए ऑरेकल से भी देखूंगी कि द डेविल का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। ओके, ये क्या इंडिकेशन है, द डेविल का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। ओ, तो इसलिए आया है क्रॉस रोड। सजिटेरियस, रीजन इज देयर, क्रॉस रोड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी करियर में जो ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है सजिटेरियस, धनु राशि, डेफिनेटली आप अपने करियर में कुछ बेहतर करेंगे, बेहतर। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि करियर में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो लोगों को काफ़ी इम्प्रेस करेगा। अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रही है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी, और साथ ही साथ मैं पेशेंस एंड करेज भी देख पा रही हूँ, यानी कि एक अच्छा खासा बैलेंस। बिगड़ी से बिगड़ी चीज़ों को बनाना कैसे है सजिटेरियस, यू नो वेरी वेल। आई थिंक जो आपके अंदर जो ये डिवाइन पावर है, ये देख पा रहे हैं आपके सर के ऊपर ये इनफाइनाइट का साइन है, यानी कि आपके पास क्या आइडियाज़ आपके पास बहुत आते हैं। यस, आइडियाज़ आपके पास बहुत आते हैं, और ये आइडियाज़ जो है ना, ये आपके वर्क को इम्प्लीमेंट करने के जो नए नए तरीके आपको मिलते हैं, ये आपके डिवाइन गिफ्ट है, और ये काम आएगा 2026 में। ये बनेगा आपका स्ट्रेंथ। और बिगड़ैल हाथी को कैसे कंट्रोल करना है ना, ये लॉयन आप देख रहे हैं, मैंने हाथी बोला, यानी कि कुल मिला के आप समझ लीजिए कि आप हैं क्या। ये आपको अच्छे से आता है, अच्छे से आता है। पेशेंटली किससे और कैसे डील करना है, यू नो वेरी वेल। और यही क्वालिटी आपकी 2026 में एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। स्ट्रेंथ में मान गए सजिटेरियस, आपको किसी भी डाउट को आप ओवरकम करेंगे। ओके, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस विथ कंपैशन मुझे दिख रहा है, और ये आपके काफ़ी काम आने वाली है। अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही हूँ, क्यों? क्योंकि आप कैपेबल हैं, आप उस लाइक डिजर्विंग पर्सन, एक वर्ड, डिजर्विंग पर्सन यू आर सजिटेरियस। ओके, तो यहाँ पर बहुत लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आएगी, और आप इसका बहुत अच्छे से लाभ भी उठाएंगे। लेकिन अगर कुछ लोग यहाँ पर सेल्फ डाउट करते हैं, तो हो सकता है कि उनको इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ जाए, यानी कि सेल्फ डाउट आपको नहीं करना है। यहाँ पे ये मैसेज क्लियर कट आपके करियर कार्ड से मुझे मिल रहा है सजिटेरियस। आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे द डेविल का कार्ड आया है। ओके, और यहाँ पर आया है क्रॉस रोड। ये देखिए आप, मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में ये सिचुएशन आएगी 2026 में सजिटेरियस। आप किसी ऐसे रिलेशन में भी हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपने बहुत टॉक्सिसिटी सही हो, बहुत आपने झेला हो, या फिर झेलाया गया हो आपको। मैं दोनों बोल रही हूँ, या तो आप अपनी मर्जी से झेले हो, या फिर आपको झेलाया गया हो। ओके, 2026 आपके लिए एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा जहां आप एक क्रॉस रोड पर खड़े होंगे। यस, यू हैव टू चूज वन, डिसाइड केयरफुली। आपको कुछ एक चूज करना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 में या तो किसी कर्म बंधन से आप अपने लव लाइफ में मुक्त होंगे और आगे निकल जाएंगे, ठीक है, या फिर ये डेविल आपको जकड़ा रह जाएगा। आपको दोनों ही मौका मिलेगा 2026 में सजिटेरियस। हो सकता है कि आप डिसीजन अगर सही लेते हैं तो आप अपनी लाइफ में आगे निकल जाएंगे, यानी कि ये क्रॉस रोड का टाइम होगा आपके लिए। ये सिचुएशन बन सकती है, मैं ये कह रही हूँ, बिकॉज दिस इज जर्नल रीडिंग, दिस इज नॉट पर्सनल रीडिंग। सजिटेरियस, 2026 में आपकी लाइफ में कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप किसी निगेटिव एनर्जी, किसी नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ डील कर रहे थे, तो डेफिनेटली वहाँ पर कहते हैं ना, वो पर्दा गिरेगा, और वहाँ पर आप एक ऐसे क्रॉस रोड पे होंगे जहाँ पर आपको एक कुछ चूज करना है, या अपने लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लाना होगा, आप आगे बढ़ जाओगे। ओके, या फिर आप अपनी लाइफ में वहीं स्टक रह जाओगे। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू।
ये क्लियर बता रहा है क्योंकि यह डेविल की एनर्जी के साथ आया है क्रॉस रोड, जो आपको मौका देगा, आपको उस चौराहे पे लाके खड़ा कर देगा। सिचुएशन सजिटेरियस धनु राशि आपको ला करके खड़ा कर देगा। वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड होगा। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं होगा। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, सो डिसाइड केयरफुली। ओके, रही बात आपकी हेल्थ की, विच इज़ बेस्ट, द एम्प्रेस का कार्ड आया है, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, मुझे लगता है कि अगर फीमेल इस रीडिंग से सजिटेरियस किस कोई फीमेल देख रही है तो प्रेगनेंसी के चांसेस 2026 में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बनेंगे चांसेस। फर्टिलिटी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आप माँ के सुख को भी भोग सकती हैं। अब ये फीमेल के लिए मैं बता रही हूँ। मेल के लिए आपके हेल्थ में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। ओके, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों ही एनर्जी को बैलेंस भी करेंगे और आपका हेल्थ इसी नेचर की वजह से काफ़ी अच्छा रहेगा। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जहाँ पर आपको काम डाउन रहना है ये आप जान रहे हैं, और काम डाउन रहने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बीपी, आपका शुगर लेवल, ये हर चीज़ मैनेज रहेगा। अगर होगा भी आपको, अगर प्रेजेंट सिचुएशन में है भी आपको, तो वो एक्सेसिव नहीं जाने पाएगा क्योंकि आप सिचुएशन को बड़े ही कामली हैंडल करोगे। 2026 में आपका हेल्थ काफ़ी अच्छा रहेगा। और लेडीज़ के लिए तो क्लियर देख पा रही हूँ कि प्रेगनेंसी के काफ़ी चांसेस है सेजिटेरियस। ओके, हेल्थ के लिए आप कोई सॉलिड एक्शन भी ले सकते हैं। डाइट प्लान, यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डाइट प्लान भी फॉलो कर सकते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी लोग वेजिटेरियन की तरफ स्विच करेंगे। सजिटेरियस मैं आपके लिए कह रही हूँ कि 2026 में आप वेज की तरफ स्विच कर सकते हो। ये आपकी मेंटालिटी, टेंडेंसी, आपका मन बन सकता है। मुझे ये दिख रहा है क्लियर। सडन ऐसा कुछ होगा कि आप वेज की तरफ स्विच कर जाएंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं देन आई एम टॉकिंग दिस। ओके, very nice Sagittarius, very nice. This is your reading Sagittarius. Let's move for the next. Hi Capricorn, मकर राशि, ये रीडिंग आपके लिए है 2026 के लिए। ओके, इस कार्ड से मैं देखूंगी कि 2026 में आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है, आपके करियर में, आपके लव लाइफ में एंड आपके हेल्थ में। ओके, चलिए देखते हैं कि 2026 में यूनिवर्स आपको यहाँ से क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कुछ इंडिकेशन भी हो सकता है, कहीं संभलने के लिए भी कहा जा सकता है, कुछ बेहतर भी हो सकता है। आपके करियर के लिए यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाव ऑसम, आप करियर में बहुत अच्छा मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट्स सी आपकी लव लाइफ के लिए क्या यहाँ से कार्ड आता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स फॉर योर लव लाइफ एंड फॉर योर हेल्थ, वेरी नाइस। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके करियर के लिए यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल के आया, एंड यहाँ पर आपके हेल्थ के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है। एंड आपकी लव लाइफ के लिए मैं यहाँ से ऑरेकल से मैसेज लेना चाहूँगी, क्या कार्ड आता है 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, यहाँ पे क्या ऑरेकल बताना चाहता है। टुगेदरनेस। ओके, मैसेज तो मुझे क्लियर दिख रहा है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्लियर बता रहा है कि आप 2026 में लग्जरी को इनवाइट करेंगे अपनी लाइफ में। क्लियर है, सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, प्रॉफिट, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। मैं कौन कौन से वर्ड यूज़ करूं आप ये बता दीजिए। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप क्यों पा रहे हैं, क्योंकि 2026 में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जितनी भी तरकीबें हैं उन्हें आप यूज़ कर रहे हैं। अभी तक आपने जो सीखा है आप उसे यूज़ भी कर रहे हैं, एंड पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे विजडम के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है। ओके, इंडिपेंडेंसी भी मैं देख पा रही हूँ, खुद पर
विश्वास, खुद पर डिपेंड रहना, यू नो, एंड आपका स्टेटस मुझे काफ़ी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, काफ़ी हाई स्टेटस आप बिलोंग करोगे। ओके, लग्जीरियस लाइफ, अबंडेंस, पैसा, मनी, सब कुछ आपकी लाइफ में 2026 आपको दे रहा है कैप्रिकॉर्न। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, बहुत खूबसूरत एनर्जी है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। आपकी करियर बेस्ट बेस्ट बेस्ट, एंड आपकी लव लाइफ को अगर देखूं तो यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल के आया है, साथ ही साथ यहाँ पर टुगेदरनेस का कार्ड निकल के आया है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या कह रहा है ये कार्ड। एक तरफ आप एक कपल देख पा रहे हैं जो एक साथ हैं, जो क्लियर दिख रहा है कि क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एक तरफ ये भी है कि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो धीरे से निकल ले रहा है। इट मीन्स आप क्लियर समझ रहे होंगे, या तो आप अपने पार्टनर के साथ हैं या आपका पार्टनर नहीं है। मेरे कहने का मतलब समझिएगा। यहाँ पे काफ़ी कुछ एनर्जी मुझे मिक्स होती हुई दिख रही है। एक तरफ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी क्लोज होंगे, काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे अपने इस 2026 में, क्योंकि कुछ ऐसे मुझे लगता है कि सिचुएशन ही बनेंगे जो आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से अगर कुछ लोग, ओके, बिकॉज दिस इज़ जर्नल रीडिंग, अगर इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को अगर इग्नोर करते हैं तो हो सकता है कि उनका पार्टनर चला जाए, उनका पार्टनर मिसअंडरस्टैंड कर जाए, उनका उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए जिससे उनका प्यार उनसे जुदा भी हो सकता है। और एक तरफ ये भी मैसेज है कि आपके साथ कोई चीटिंग भी कर सकता है। इट मीन्स आपके इस प्यार पर कोई तो ग्रहण लगा सकता है, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये थेफ्ट और चीटिंग की जो ये एनर्जी आ रही है ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक गलतफहमी क्रिएट करने वाली, हाँ, आपके प्यार के बीच में एक गलतफहमी क्रिएट करने वाली, एंड आपके इस क्वालिटी टाइम को वेस्ट ऑफ टाइम बना देने वाली कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो ये आपको यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं, ये रीडिंग अगर आप तक पहुँची है कैप्रिकॉर्न, कि कहीं ना कहीं आप कहीं सेफ हो बट कहीं अनसेफ भी हो अपनी लव लाइफ को लेकर के। ये आपके अवेयरनेस पे भी डिपेंड करेगा, एंड किसी की नज़रें भी होंगी, बिकॉज यू कैन सी हियर कि ये व्यक्ति इधर तो भाग रहा है, ओके, बट इसकी पूरी नज़र यहाँ है, आप पर है, आप दोनों पर है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। ओके कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, 2026 आपके लिए बहुत खूबसूरत भी है एंड बहुत रिस्की भी है। ये आप पर डिपेंड करता है कि कैसे आप इसे सेफ रखते हैं। दैट्स इट। एंड रही बात आपकी हेल्थ की, विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और ये अपने आप में इम्प्रूवमेंट बताता है। सब कुछ अच्छा रहने वाला है, आपके हाथ में रहने वाला है। इट मीन्स सिचुएशन अगर आती भी है आपके हाथ से बाहर नहीं जाएगी। आपकी हेल्थ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है 2026 में, आपके हाथ से बाहर नहीं जाएगी। आप प्रॉपर केयर करेंगे अपना, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, यस, प्रॉपर केयर मुझे दिख रहा है कि आप अपना करोगे। और यहाँ पर मुझे सब कुछ फ्लरिश से दिख रहा है, कुछ ऐसा, कुछ मैं निगेटिव नहीं कह सकती आपके लिए कैप्रिकॉर्न। तो आपके लिए हेल्थ वाइज गुड है, ओके, बेस्ट है, आपका करियर बेस्ट है। हाँ, आपकी लव लाइफ में किसी की तो नज़रें हैं, तो ये आपके लिए एक गाइडेंस है, यहाँ से एक सिग्नल आपको यूनिवर्स दे रहे हैं कि आपको क्या करना है। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। हाई एक्वेरियस, कुंभ राशि, ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग 2026 के लिए है, ये एनर्जी 2026 के लिए है। ओके, यहाँ पर टैरो से मैं आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए एंड आपकी हेल्थ के लिए कार्ड्स लूँगी। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस भी हो सकता है, यूनिवर्स के द्वारा आपको कुछ इसमें बताया भी जा सकता है, सुनाया भी और समझाया भी जा सकता है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या गाइडेंस लेते हैं। यस, ये रीडिंग आप तक पहुँची है, इट मीन्स ये यूनिवर्स की मर्जी है। ओके, लेट्स सी यहाँ पर एक्वेरियस, कुंभ राशि, आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। सबसे पहला कार्ड्स निकल के आ गया यहाँ पे आपके करियर के लिए, आपकी
लव लाइफ के लिए वाओ, करियर के लिए ओ माय गॉड एक्वेरियस वाओ। नेक्स्ट आपके हेल्थ के लिए 9 ऑफ वैंड्स। कुल मिलाकर के मुझे बेहतर दिख रहा है आपके लिए कुंभ राशि। एंड ये एस ऑफ कप्स को यहाँ पर मैं ओरेकल से भी देखूंगी, क्लैरिफाई करूंगी कि आपकी लव लाइफ में एस ऑफ कप्स क्या बता रहा है। ओके, क्या बात है, वाओ एक्वेरियस बेस्ट बेस्ट, क्या बात है। मतलब सच्चा प्यार आपकी तरफ आ रहा है। ओ माय गॉड, मैं भूल गई, सबसे पहले आपके लिए मुझे करियर के लिए बताना है ना। करियर के लिए आया है किंग ऑफ कप्स और ये बता रहा है कि यस, करियर में भी आप बेस्ट ही करोगे। जितनी खुश मैं आपकी लव लाइफ को देख करके हुई ना 2026 के लिए, उतनी ही खुश मैं बता रही हूँ किंग ऑफ कप्स, यानी कि कहीं ना कहीं मेच्योरिटी है। एक शांत व्यक्तित्व के साथ आप 2026 में एंटर कर रहे हो और धमाल भी मचा रहे हैं। ओके, आपके नेचर से आप जो बैलेंस करते हैं सिचुएशन को, जो आप बैलेंस करते हैं, लोग उसके फैन बनेंगे। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों के साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट करके भी आप सिचुएशन को मेंटेन करते हैं। एक मेच्योरिटी है, ऑफ कोर्स है, लेकिन मैंने कहा ना बैलेंस करना, यानी कि अपने से बड़ों के साथ जो बॉसी हैं या फिर जो आपके बॉस हैं, बॉस लेवल पे जो आते हैं, सीनियर्स, उनके साथ कैसे डील करना है, यू नो वेरी वेल। एंड अपने जूनियर्स के साथ या फिर अपने कलीग्स जो लेडीज़ हैं, जो जेंट्स हैं, उनके साथ कैसे डील करना है, यू नो इट ऑल्सो वेरी वेल। तो 2026 करियर आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी लेके आ रही है, सुपरविजन करने का भी आपको मौका मिलेगा। किसी बड़े प्रोजेक्ट में आप जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, कुछ पेंडिंग था तो वो भी होते हुए मुझे दिख रहा है। क्लियर है कि मैजिक करोगे आप। यस, ये देखो मैजिक मैंने बोला और सीधे मैजिक से उड़ गया, यानी कि मैजिक करेंगे आप। कोई समझ नहीं पाएगा कि कब आपने मैजिक कर दिया। ओके, एंड आपकी लव लाइफ एक्वेरियस, यहाँ पर आया है एस ऑफ कप्स और आया है यहाँ पे मैरिज का कार्ड। एंड दिस इज वंडरफुल, डेफिनेटली दिस इज वंडरफुल। डेफिनेटली आप अपने सच्चे प्यार को पाने वाले हैं 2026 में। आई डोंट नो आप अभी किसके साथ हैं। अगर आप अपने सच्चे प्यार के साथ हैं तो 2026 में उस पर परमानेंट मोहर लगने वाली है। इट मीन्स मैरिज। ओके, न्यू बिगनिंग, यस न्यू बिगनिंग, एक मासूम सा प्यार, न्यू रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, जॉय, सेलिब्रेशन। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी, अगर जो लोग अभी शादीशुदा हैं उनको प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिल सकती है इन 2026। और भाई ये तो कंफर्म है कि ये जो प्यार है ना, ये लाइफ लॉन्ग वाला प्यार बनेगा 2026 में। एक्वेरियस, बहुत से लोग कुंभ राशि के ऐसे हैं जिनको अपना सच्चा प्यार परमानेंटली मिल जाएगा। सो खुश हो जाइए आपकी लव लाइफ के लिए। ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की। ओके, एंड यहाँ पर आपके हेल्थ के लिए 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। ओके, यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हेल्थ में अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी मुझे ड्रेन होती हुई दिख रही है। 2026 में ओवर थिंकिंग से ज़रा बचिएगा। ओके, और पास्ट में, यानी कि पास्ट में कोई किसी तरह का फेलियर हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे किसी भी तरह का फाइनेंस में हुआ हो, तो उससे थोड़ा बचिएगा, वो सोचने से बचिएगा, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगी, जिससे ना आप स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं फिर वही प्रॉब्लम, आपको हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन 9 ऑफ वैंड्स मुझे ये बता रहा है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप खुश रहते हो, खुश रहते हैं अगर आप, ओके, एंड कहते हैं ना कि खड़े रहना, अपनी लाइफ के लिए, अपने हेल्थ के लिए बिल्कुल एक्टिव रहना, तो कुछ नहीं होने वाला है। जो थोड़ा बहुत होना है वो होके निकल जाएगा। कुछ ऐसा मेजर मुझे नहीं यहाँ पर दिख रहा है। कुंभ राशि, सब कुछ सही है यहाँ पर। एंड अगर कोई सिचुएशन आती है तो थोड़ी स्ट्रेंथ रखिएगा, जैसे कि स्ट्रेंथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्ट्रेंथ रखना है आपको। ठीक है, किसी तरह की पास्ट की बात को सोच करके निगेटिव एनर्जी को इनवाइट मत करिएगा, क्योंकि वो क्लियर है। मैं आपको बता दूं 2026 में अगर आप आगे बढ़ते हो या फिर कोई रिलेशनशिप में आप इंटर किए, खुश हैं और पास्ट में कुछ हुआ है, बार बार सोच सोच के अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो,
तो हेल्थ इफेक्ट होगा, मैं क्लियर आपको बता दे रही हूँ। दिस इज योर रीडिंग एक्वेरियस। ओके, सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। हाय पाइसेस, मीन राशि, ये रीडिंग आपके लिए है 2026 के लिए। ये रीडिंग अगर आप तक पहुंच रही है, ओके, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको पहले से ही कुछ बताना चाह रहे हैं। ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपको गाइडेंस भी मिल सकता है। ओके, मैं यहाँ पे कार्ड्स लूँगी आपके करियर के लिए, आपके लव लाइफ के लिए एंड आपके हेल्थ के लिए। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर ओके 2026 की एनर्जी क्या है पाइसेस, मीन राशि आपके लिए, आपके करियर के लिए यहाँ पे क्या कार्ड आता है। ओके ओके ओके, ये देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है पाइसेस आपके करियर के लिए, विच इज़ वेरी गुड। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए क्या बात है, 3 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। एंड आपके हेल्थ के लिए पाइसेस यहाँ पर आता है द टावर का कार्ड। ओके, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपकी लव लाइफ के लिए, इसको मैं यहाँ पर ऑरेकल से देखना चाहूँगी कि क्या क्लैरिफाई करता है, क्या मैसेज मिलता है। ओके, 3 ऑफ कप्स क्या है कार्ड, हार्ट ब्रेक। ओके 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 ओके, सबसे पहले आपके करियर की बात देख लेते हैं। यहाँ करियर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये बता रहा है कि डेफिनेटली आपके करियर में आप कुछ बड़ा करने वाले हैं 2026 में। ओके, अथॉरिटेटिव पोजीशन मुझे दिख रहा है। अगर आप वुमेन हैं, ओके, तो यहाँ पर आप बिजनेस में इन्वॉल्व होंगी। एनी हाउ कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा, और जो आप बिजनेस में एंटर करती हैं तो वहाँ पर सक्सेस आपके लिए रखा है मैम। ओके, इसके बाद मैं ये भी बता दूं कि काफ़ी ग्राउंडेड आप रहने वाले हैं। इट मीन्स कोई बड़ा पोजीशन है लेकिन आप बिल्कुल ग्राउंडेड हैं, जो आपके लिए नेम और फेम भी ले आ रहा है 2026। ओके पाइसेस, यहाँ पर मैं क्लियर देख पा रही हूँ। एंड वेल्थ, लग्जरी, ये सब आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं 2026 में, क्योंकि करियर में आप सीधे 6 मारने वाले हैं, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। हाई स्टेटस, कुछ बड़ी पोजीशन आप गेन करेंगे। ओके, और वहाँ से आपका स्टेटस काफ़ी हाई होते हुए मुझे दिख रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, फाइनेंशियल गेन मैं देख पा रही हूँ। ओके, धन का लाभ मैं देख पा रही हूँ, और काफ़ी एक्टिव भी आप हैं, यानी कि ग्राउंडेड है बट एक्टिव है। वाह, क्या बात है, ग्राउंडेड है, एक्टिव है, और सिर्फ इसी वजह से आपकी तरफ लगातार अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी 2026 में। ओके, ये करियर के लिए बहुत अच्छा ईयर है आपके लिए मीन राशि पाइसेस। आपकी लव लाइफ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड इधर ऑरेकल ने बताया है हार्ट ब्रेक। हो सकता है ओके, किसी रिलेशन में आप हो पाइसेस, जहाँ से आपको बार बार धोखा मिला है, बार बार आपको इग्नोर किया गया है, हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। लेकिन 2026 के लिए कार्ड जो आया है वो ये बता रहा है 3 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आपको कोई नया रिश्ता मिल जाए, कोई नया पार्टनर आपके जीवन में एंट्री करे। ये सिचुएशन से आपको निकाल करके वो आने वाला पार्टनर आपको इस सिचुएशन में लेकर के जाए। एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपका रीयूनियन मैं देख पा रही हूँ। ओके, जो कहीं ना कहीं वेडिंग की तरफ पहुँच जाएगी, सेलिब्रेशन की तरफ पहुँचेगी। यस, आपने ये झेला है पाइसेस, कहीं ना कहीं तो आपने ये हार्ट ब्रेक झेला है। यस, कहीं ना कहीं तो आपने झेला है ये, और इसीलिए 2026 में आपकी तरफ सेलिब्रेशन भेजा जा रहा है, वो भी लव लाइफ में। या फिर ये भी हो सकता है, सेकंड एनर्जी ये यहाँ पे मैं कैच कर रही हूँ, अभी तक अगर आप मैरिड भी हैं या अनमैरिड, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, अगर अभी तक किसी की वजह से भी आपके साथ इस तरह की सिचुएशन बन रही थी, तो वो व्यक्ति भी सामने आ जाएगा और वो ग्रहण आपके रिश्ते पर से हट जाएगा। ये भी मैसेज क्लियर मुझे मिल रहा है। ओके, 3 ऑफ कप्स बता रहा है कि उसके बाद आपके जीवन में रियूनियन है, सेलिब्रेशन है, पार्टीज हैं। ओके, यहाँ पे एंगेजमेंट की एनर्जी आ रही है, मैरिज एंड एंगेजमेंट। ये 2026 आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनाइट होंगे। यस, रीयूनाइट होंगे। अगर किसी तरह का कोई मतभेद था,
कुछ ऐसी गलतफहमी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो ख़त्म होगी, आपका रियूनियन होगा। और अगर कुछ फ्रेश है तो वहाँ पर यूनियन के चांसेस हैं। लेकिन इस एनर्जी से ये 2026 आपको किसी भी तरह से बाहर निकालेगा। पाइसेस, ये लव रीडिंग आपके लिए है, ये मैसेज आपके लिए है। किसी का चेहरा भी सामने आ सकता है। पाइसेस, आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे द टावर का कार्ड आया है, ओके। और ये कार्ड क्लियर बता रहा है कि हो सकता है कि सडन आपको कुछ ऐसा देखने को मिले अपने हेल्थ में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रिवील होगा, ओके। जैसे कि कुछ अंदरूनी चीज़ें होती हैं ना जो हमें पता नहीं रहती हैं, कुछ ऐसी डिसीज़ भी हो सकती हैं। वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 में आपके सामने रिवील होगा। सॉरी टू से, मगर ये कार्ड मुझे ये बता रहा है, ओके। यस, मुझे ये क्लियर बता रहा है कि कुछ ऐसा होगा। एंड देखिए, चेंजेस आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कुछ फेस करना भी पड़ सकता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ ना कि कुछ डिसीज़ हो सकते हैं जो छिपे थे, आज तक आप नहीं जानते थे, हो सकता है 2026 में वो रिवील हो। और उससे ठीक होने के लिए काफ़ी मुझे मनी भी दिख रहा है कि मनी भी आपके लगेंगे। चेंजेस आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आप ठीक होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको बहुत कुछ सहना पड़ सकता है, ओके। इसमें आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत, मुझे ऐसा लग रहा है कि पड़ेगी। इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत इसमें आपको पड़ेगी। हेल्थ में मुझे ये क्लियर दिख रहा है कि कुछ सडन न्यूज़ आपको मिलेगी। ऐसा हो सकता है 2026 में कुछ छुपी हुई चीज़ें एकदम धड़ाम से उजागर होंगी, जहाँ पे आप बिल्कुल शॉक्ड रह जाएंगे कुछ टाइम के लिए, ओके। कोई पुरानी अगर डिसीज़ हो जो काफ़ी टाइम से नहीं थी, तो वो उभर सकती है। मुझे ये भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि यूनिवर्स अगर ये रीडिंग पाइसेस आपके तक पहुँचाए हैं, तो हेल्थ में आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है 2026 में। ध्यान रखिएगा अपना, ये मैं यहाँ पर कहना चाह रही हूँ। यूनिवर्स इसलिए ये मैसेज आपको पहुँचाए हैं कि आप अवेयर हो जाइए, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज़ से अपने आप को बचा के रखिएगा, यानी कि अपना केयर, अगर कुछ ऐसा है, रूटीन चेकअप हुआ, केयर हुआ, डॉक्टर से कंसल्ट हुआ, ये करते रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपने हेल्थ का। ये कार्ड इसलिए आकर के आपको यहाँ पे अवेयर करवा रहा है, ओके। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइसेस, ओके। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।